नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में एक दिन की छुट्टी के बाद बाजार कैसा रुख दिखाने वाला है? क्योंकि रूस और यूक्रेन की वार को लेकर भी मार्केट के अंदर एक बार फिर से खलबली मच चुकी है, जिससे बाजार पूरी तरह से सहम गया है और लास्ट की क्लोजिंग के टाइम बाजार ने गिरावट के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। सुबह सुबह बाजार के अंदर तेजी जरूर देखने को मिली, फिर बाजार क्लोजिंग के टाइम बाजार एकदम से धड़ाम से गिरता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की वार को लेकर मार्केट में बड़ी अपडेट आ जाती है। तो ऐसे में हमारे पास ठीक 23,500 के लेवल पर भी बड़ी कॉल राइटिंग बनती हुई नजर आई 1,93,000 का। लेकिन नीचे मार्केट ने सपोर्ट 23,400 के लेवल पर 1,44,000 का बड़ा जबरदस्त बनाने की कोशिश जरूर की। लेकिन इधर से ग्लोबल मार्केट से भी संकेत हमारे लिए थोड़े खराब बनते हुए नजर आए, क्योंकि यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें तो फिट्स यूके डेक्स सीएसई फ्रांस की साइड, यहाँ पर तीनों इंडेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है, जिससे यूक्रेन और वार को लेकर ये यूरोप के बाजारों के अंदर दबाव सीधा सीधा देखने को मिला। नेस्डैक यूएस मार्केट 190 पॉइंट की तेजी के साथ भले ही क्लोजिंग होता है, लेकिन जो ये ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, वो आज रात की क्लोजिंग बड़ी जरूरी होगी, क्योंकि कल मार्केट ओपन होगा उसके लिए। तो इसीलिए ग्लोबल मार्केट में अभी जो संकेत हमारे लिए नजर आ रहे हैं, वो दबाव के बनते हुए जरूर नजर आए। लेकिन ये दबाव कितना गहरा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो करीबन 3% का ब्रेकआउट रिवर्सल पॉइंट देखने को मिला है। अच्छी अच्छी तेजी बाजार ने सुबह सुबह दिखाई थी, लेकिन उसके बाद बाजार गिरता हुआ नजर आए। तो ऐसे में हमारे लिए एक सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट का डे हाई और डे लो, यानी पिछले अगर हम एक या दो दिन का पूरा टेक्निकल चार्ट को समझेंगे तो सीधा हमारे पास ये रणनीति बन जाएगी कि कल मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है। यानी बाजार तेजी की तरफ जा सकता है या फिर गिरावट की तरफ, और गिरावट और तेजी कितनी आ सकती है, उन सब बातों पे अभी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेट अगर आप पाना चाहते हो, जैसे ये मैं अपडेट देता रहता हूँ आपको साथ के साथ कि बैंक निफ्टी का कहाँ से किस लेवल पे कितना लेवल, पूरी हिंदी में लिख के आपके सामने डालता रहता हूँ। तो ये सब आपको टेलीग्राम पे दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो और इन सभी सर्विस का आप फायदा भी उठा सकते हो। तो एक तरह से बाजार के अंदर अगर हम देखें तो कल की बाजार की तैयारी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कल बाजार हाई कितना लगाता है। ये कल का हाई हमारे लिए कितना है, 23,785, यानी 800 के नजदीक चला जाता है बाजार। लेकिन ऊपर से अगर आप देखोगे इस कैंडल को, अगर इस कैंडल को आप साफ देख पाओ तो यहाँ पर ये देखो ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आई है, यानी एक हैमर कैंडल बनता हुआ बाजार नजर आया ऊपर के लेवल से बिल्कुल पतली होना, यानी सेलर पूरी तरह से एक्टिव होते हुए नजर आए। तो यहाँ पर हम क्या करके चलेंगे, यहाँ पर इसी लाइन का जो कल का हाई है उसको हम पूरी तरह से मार्क करके चलेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। लेकिन यहाँ पर कल का लो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके साथ लास्ट डे का लो पॉइंट भी, क्योंकि लास्ट डे का लो पॉइंट इसलिए बात करेंगे क्योंकि जून के महीने के अंदर मार्केट अच्छा ट्रेंड सेटअप दिखाया था, थोड़ा सा रिवर्सल ब्रेकआउट भी बड़े वाले देखने को मिले थे। तो जिस लेवल से रिवर्सल ब्रेकआउट आए थे, ये वो लेवल लो पॉइंट हमारे पास, तो इसी लो पॉइंट को हम करेंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क। एक लेवल हमारे पास निकल के आएगा और नीचे का लेवल देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट ने इसी को टेस्ट किया है। यहां से बड़ा रिवर्सल ब्रेकआउट आया, बाजार ने उसी लेवल को टेस्ट किया और दोबारा से रिवर्सल दिखाया। लेकिन अभी बाजार ने ऊपर के लेवल से दिखाई है रिजेक्शन, यानी बाजार के पास कहानी थोड़ी सी खराब होती हुई जरूर नजर आई। तो ये नीचे का एरिया हमारे पास बॉटम जोन जरूर है, ये वाला और ये वाला, यानी जून के महीने का लो पॉइंट और यहाँ पे ये लो पॉइंट, तो हमारे पास सपोर्ट जरूर बनेगा। लेकिन अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो गिरावट कितनी बढ़ सकती है, उसके लिए बाजार को एक छोटा सा लेवल पार करना पड़ेगा। कौन सा लेवल है, ये वो लेवल है बाजार के पास नीचे की साइड, ये है करीबन 23,200 का। ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, यानी 200 का लेवल मार्केट के लिए जबरदस्त रहने वाला है। अगर 200 का लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो बाजार फिर कहानी खराब हो जाएगी बाजार के लिए
वो तैयारी कर लेगा 22,000 की तरफ। ये वो कैंडल है जो इलेक्शन वाले दिन, यानी ये वाला रिजल्ट आया था इलेक्शन का और उस दिन बाजार गिरा था, उसके बाद बाजार ने रिकवरी दिखाई थी, तो उस लेवल की तरफ कदम बढ़ा लेगा। लेकिन कोई आसान नहीं होगा बाजार के लिए उस लेवल की तरफ जाना, तो इसलिए हमारे पास पहले 23,200 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाजार के लिए। तो अभी हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर कल का हाई आ चुका है और यहाँ पर यस्टरडे लो भी पॉइंट आ चुका है, यानी ठीक एक तरह से थर्सडे का लो पॉइंट है। और इसके साथ अगर हम देखें, यहाँ पर 19 तारीख का हाई पॉइंट भी हमारे पास बिल्कुल रहने वाला है। तो एक तरह से बाजार के पास मंडे ट्यूसडे का लो पॉइंट हमने देख लिया। थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं एक लेवल को और अच्छी तरह से समझने के लिए। देखो बाजार ने जो रिकवरी पॉइंट दिखाई है, यहाँ से बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट किया गया, उसी लेवल की तरफ बढ़ता बाजार गिरा। उसके बाद बाजार ने रिकवरी भी दिखाई इसी लेवल पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट। उसके बाद बाजार गिरा और जो कैंडल क्लोजिंग दिखा रही है, ये दिखा रहे हैं कि बाजार फिर से इस लेवल को टेस्ट करने की तैयारी करके गया है। तो ऐसे में बाजार के लिए क्या बन सकता है कि मार्केट कितनी गिरावट और दिखाएगा। जो संकेत बाजार दे रहा है, जो जिस लेवल से ब्रेकडाउन आए हैं, ये ब्रेकडाउन इस लेवल को दोबारा से टेस्ट करने की तैयारी है। और ये दोबारा से टेस्ट करेगा तो बाजार, यानी इस लेवल को टूटने की भी खबर मार्केट में खलबली मचा सकती है। तो इसीलिए इस लो पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर ये 350 यानी 23,350 का लेवल जो बना है, यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो 23,200 की तैयारी बाजार करे नीचे की साइड पुट साइड के लिए। तो अभी हमारे पास कौन सा एरिया बनेगा सपोर्ट का, 23,350। सिंपली लॉजिक है भाई, आपके सामने है, पूरा लॉजिक के साथ मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। चलिए थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम से जाके देखें तो मार्केट का ट्रेंड आखिरकार कहां तक जा रहा है। ये सिंपली मेरे पास आ चुका है कि मार्केट के जो रिजेक्शन आई है ऊपर की साइड, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है। ये वाला पॉइंट आ चुका है 23,800 का, यानी ये एक तरह से कल का हाई पॉइंट 23,785 और 800 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग। उसके बाद बाजार धड़ाम से गिरता हुआ क्लोज हो जाता है, यानी गिरावट बाकी है। बाजार के पास ये लेवल पॉइंट 23,350 का आंकड़ा, ये मार्केट के लिए सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करेगा तो 200 की तैयारी करेगा बाजार, सीधे तौर पर 200 तक का एरिया सपोर्ट के जोन पर नीचे की साइड है। तो अभी हमारे पास ऊपर का एरिया कौन सा, 23,800 का ही है। अब बाजार ने, मार्केट ने जो क्लोजिंग दिखाई है, एक तरह से 350 और 800 के बीच में काफी बड़ा गैप है, ये बड़ा गैप है। अब इसको गैप को छोटा कैसे किया जा सकता है, यानी अगर बाजार रिकवरी भी करता है तो किस लेवल पे अच्छी रिकवरी हमें मिल सकती है। देखो बाजार के अंदर बड़ी बड़ी रिजेक्शन ब्रेकडाउन ये देखने को मिले, उसके बाद बाजार थोड़ी सी रिकवरी करता है। ये कैंडल को देखो, क्लोजिंग टाइम पे कैंडल आई, यही वो लेवल होगा हमारे पास। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो रिवर्सल के ट्रेंड सेटअप मार्केट देता हुआ हमें नजर आए। और ये रिवर्सल ट्रेंड सेटअप की बात करें तो ये लेवल हमारे पास बन रहा है करीबन 23,500 का लेवल। 23,500 का लेवल हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट। तो अब हमारे पास क्या रहेगा कि बाजार के पास ये 23,350 की सपोर्ट और नीचे की साइड से या ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 500 का एरिया, यानी 500 के लेवल से ब्रेकआउट आता है तो कॉल साइड के लिए रिकवरी स्कैल्पिंग देखने को मिले 800 तक का एरिया। लेकिन जब तक मार्केट 500 के नीचे रहेगा बाजार और 350 की रेंज बॉन्ड में घूमेगा, ये बाजार का सिनेरियो बनने वाला है। जैसे ही 350 को ब्रेक डाउन करे तो पुट वालों की स्कैल्पिंग भी यहाँ पे रहने वाली है। और जब तक 500 के नीचे रहेगा तो बाजार कैसा रहने वाला है, दबाव में, सेल ऑन राइज, यानी जैसे ही 500 के नजदीक आए फिर से बिकवाली हावी हो सकती है। लेकिन 500 अगर एरिया ब्रेकआउट किया तो फिर मार्केट के लिए रिकवरी की संभावना भी बाजार के अंदर बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि 500 के लेवल पर देखो, इसी जोन पर ये लॉजिक है, 23,500 के लेवल पर 1,93,000 का बड़ा कॉल राइटर है, 1,72,000 का बड़ा पुट राइटर भी बना हुआ है। इसलिए हमारे पास ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो टेक्निकल अभी हमने देखा है। इसी के साथ देखिए तो 600 के लेवल पर भी 1,83,000 की राइटिंग है, 700 के लेवल पर देखिए 2,22,000 का राइटिंग है, 800 के लेवल पर 2,71,000, यानी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग किस लेवल पे, 800 के लेवल पे है। तो ये लेवल जो है ऊपर की साइड हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन नीचे की साइड बाजार की तरफ देखें तो नीचे 300 के लेवल पर और 350 के लेवल पर अच्छे वाली पुट राइटिंग 1,30,000,
200 के लेवल पर 1,41,000, यानी बाजार के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन जरूर बनते हुए नजर आए हैं। इसलिए हमारे पास जो नीचे के एरिया रहेंगे वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और ऊपर के रेजिस्टेंस पॉइंट जो हमने टेक्निकल देखे हैं वो बड़े काम करने वाले हैं। तो इन्हीं के साथ एक रेशो, वो रेशो हमारे लिए बड़ी मदद करता है। तो निफ्टी का पीसीआर रेशो क्या आ रहा है, 0.65 का रेशो आया है, जो कि एक तरह से डाटा भी नेगेटिव क्लोज जरूर होता हुआ नजर आए। यानी ये डाटा कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकता है, जैसे मार्केट रिवर्सल पॉइंट दिखाए, 500 के लेवल के अबव ब्रेकआउट दे पाए, क्लोजिंग दे पाए कैंडल सुबह सुबह, तो मार्केट के लिए रिकवरी संभावनाएं बाजार बना सकता है। इसलिए 0.65 का रेशो भी पॉजिटिव होता हुआ हमें नजर आने वाला है कल के सेशन में। तो इसके साथ अगर हम देखें बाजार की जो मूवमेंट नजर आई है यहाँ पर, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी रहने वाली है और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी अभी आएगा, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी साइड भी देखें, पूरे लॉजिक के साथ इस सेटअप को समझो, थोड़ा सा डीपली जाके और बड़े टाइम फ्रेम से आपको पूरा सिखाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि सिखाना जरूरी है, क्योंकि किसी के भरोसे हमेशा नहीं चला जा सकता। इसलिए मेरी कोशिश रहती है आपको सीखो समझो फिर अपने दम पर ट्रेडिंग भी कर पाओ। तो एक तरह से बाजार के अंदर जो लेवल देखो, यहां से बात करूंगा जून के महीने की, यहीं से बाजार ने रिवर्सल पॉइंट दिखाया, उसके बाद अगस्त के महीने के अंदर फिर से बाजार इसी लेवल से पॉइंट ऊपर चला जाता है, अभी भी उसी जोन के नजदीक आया हुआ है। ये जो जोन बनाया है मार्केट ने, ये बॉटम जोन है, अभी बाजार उसी जोन के नजदीक है, इसलिए बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार 3 दिन की कोशिश के बावजूद जो बड़ा ब्रेकडाउन आया था उसको पार नहीं कर पाया। यानी बार बार मार्केट ऊपर जाता ही गया ना देखो, लेकिन गिरावट बार बार आ जाती, यानी अभी ऊपर की साइड बाजार में दम नहीं है। सीधा सीधा सिंपल आप चार्ट से भी समझ सकते हो, चार्ट को फील कर सकते हो कि ये चार्ट क्या बता रहा है। ये कैंडल आपको साफ साफ बता रही है पिछले 3 दिन से कोशिश किया है बाजार ने, कोशिश किया है वापसी रिकवरी का, लेकिन ऊपर की साइड बाजार नहीं जा पा रहा है। तो जब तक रिकवरी का पूरी तरह से पॉजिटिव संकेत बाजार ना दे, तब तक रिकवरी की संभावनाएं मत मान के चलना है। जब बाजार रिकवरी की ब्रेकआउट देगा तभी पूरा कंफर्मेशन आएगा। अभी भी बाजार यहाँ पर बैंक निफ्टी जो ऊपर के लेवल से भले ही तेजी के साथ बाजार ने क्लोजिंग दिया है, लेकिन कैंडलों से देखो 3 दिन से लगातार ये एक कैंडल बिकवाली की आई थी पूरे दिन, उसके मुकाबले 3 दिन लगातार कोशिश किया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई अच्छे वाली रिकवरी बाजार ने नहीं दिखाया है। इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाजार के पास जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आया है इतना हमारे लिए पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर ट्यूसडे का हाई पॉइंट क्या था, ये पॉइंट ये है करीबन 51,000 के नजदीक, और ये लो पॉइंट हमारे पास है करीबन, ये है हमारे पास 14-13 नवंबर का, यानी लो पॉइंट। इस लो पॉइंट को भी अगर हम देख के चले तो ये आ रहा है 49,900 का पॉइंट, और इसके नीचे जो जून महीने के एरिया से बॉटम जोन बना हुआ है वो एरिया भी अगर हम यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो है 49,650 का एरिया। डीपली जाएं, डीपली लेवल पे देखें, तो बाजार के पास एक सिनेरियो जो बाजार ने रिकवरी दिखाया था ऊपर के लेवल से, ऐसे रिकवरी गया फिर ब्रेकडाउन, तो ये ब्रेकडाउन क्या दिखाता है, क्योंकि निफ्टी के पास तो एरिया छोटा सा बचा है, लेकिन इसको डीपली तौर पर देखें तो नीचे के लेवल से यहां से एक ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट करती हुई आगे बढ़ रही थी, अब ये एक ट्रायंगल बना हुआ था, अब असेंडिंग ट्रायंगल भी बना था, लेकिन यहां से ब्रेकडाउन दिया, रिजेक्शन, ये रीटेस्ट ब्रेकडाउन आया है, ये रीटेस्ट ब्रेकडाउन आया है। इसको जूम करके देखो, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दोबारा से लगा देता हूँ, लास्ट की वीडियो के अंदर आप देखना कि ये ऐसे ही लगाया गया था, ट्रेंड लाइन आप देख लेना ऐसे ही लगाया गया था, उसके बाजार ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है इसको ब्रेकडाउन करके। तो बाजार के पास सीधे तौर पर अगर हम बात करें, ठीक एक लेवल नीचे की साइड कौन सा एरिया है, ये लो पॉइंट है बाजार के पास, ये सपोर्ट जोन 49,900 की तरफ ये सपोर्ट रहेगा, और ये लेवल आज एक तरह से जो बाजार ने क्लोजिंग दिखाया है, इस क्लोजिंग लो को, क्लोजिंग लेवल है ना, ये क्लोजिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंक निफ्टी में, नोटिस कर लेना इसको, ये जो कैंडल बनी है ये क्लोजिंग लेवल है, इस क्लोजिंग लेवल को ब्रेक डाउन करे तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर, बस यहाँ पर। अब ये नहीं है कि मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है इसलिए हमें थोड़ा सा और सेफ रहना पड़ेगा, और इसी लेवल को लो पॉइंट को थोड़ा सा कुछ देर के लिए
सपोर्ट मान के चलना पड़ेगा। ये सपोर्ट हमारे पास क्या है, 50,450 का एरिया। तो सीधे तौर पर देखें तो ये सपोर्ट है, क्लोजिंग लेवल पॉइंट है 50,450 का लेवल। ये ब्रेक डाउन करे, पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग दोबारा से इस लेवल तक रहेगी 49,900 का एरिया सपोर्ट। लेकिन ऊपर की साइड बाजार के लिए रिकवरी की संभावना किस लेवल तक है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट जो बना हुआ है 51,000 का आंकड़ा, 51,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बाजार के पास ऊपर की साइड रहेगा 51,350 का जोन, ये अपर साइड पे। और इस जोन को भी हम क्या करेंगे, पूरी तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करके चलेंगे। ये आ गया हमारे पास। तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमारे पास कौन से पॉइंट है, ये वाले पॉइंट हमारे सामने आ चुके हैं जो भी हमने डिस्कस किए हैं कि कॉल वालों का एरिया कहाँ पे मिलेगा। जैसा ही लॉन्ग साइड के लिए ब्रेकआउट, तो ऊपर का एरिया हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस, ये कॉल वालों के लिए एरिया है। और पुट वालों के लिए कहाँ पे है वो भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। अब मार्केट का सिनेरियो क्या आ रहा है, अभी टेक्निकल तौर से गिरावट देखने को मिल रही है, दबाव देखने को मिल रहा है, यानी बाजार के अंदर सेल ऑन राइज का सिनेरियो फिर से हावी है। लेकिन इसके साथ बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा की भी मदद ले लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा हमें क्या बोलता हुआ नजर आया है, वो भी हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चैन डाटा हमारे सामने निकल के आया है, एक तरह से थोड़ा सा नेगेटिव जरूर बना है, क्योंकि यहाँ पर पीसीआर रेशो जो कि पुट कॉल रेशो, वो भी एक दबाव डालती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल से जो ब्रेकडाउन दिया है, एक तरह से 50,500 के नजदीक बाजार ने क्लोजिंग दिखाया है बैंक निफ्टी ने। तो ऐसे में 51,000 के लेवल पर देखे तो 1,29,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार ने बनाया हुआ है। 51,500 के जोन पर देखें तो बड़ा कॉल राइटिंग यहाँ पर भी नजर आया। देखो ऊपर की साइड 51,500 के लेवल पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 500 के लेवल पर 1,03,000 का। तो बड़ी कॉल राइटिंग है बाजार के पास 51,000 के लेवल पर, 51,500 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग। और वहां पे हमने डिस्कशन किया है कि भाई 51,000 के लेवल टेक्निकल एक तरह से, उसके बाद ब्रेकआउट आता है 51,350, क्योंकि 500 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग बाजार बना के बैठा है। नीचे की साइड देखें तो बाजार के पास जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आया है, जो कि हमने 49,000 तक की बात की है, क्योंकि मार्केट ने 50,500 के लेवल पे 75,000 का पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग के मुकाबले पुट राइटिंग आपके सामने कितनी कमजोर नजर आ रही है। इसके साथ देखें तो 50,000 के लेवल पर भी 89,000 का यहाँ पर पुट राइटिंग बाजार ने बनाया है, जो एक सपोर्ट के तौर पर तो है बाजार के पास, एक छोटा सा पुट राइटिंग बाजार बना रहा है। लेकिन इसके साथ जितनी हमें कॉल राइटिंग नजर आई है उतनी हमें पुट राइटिंग नजर नहीं आई है। तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो रेशो भी हमारे पास नेगेटिव आने वाला है। तो रेशो की बात करें, क्योंकि रेशो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो डाटा दिखाता है कि मार्केट के अंदर जो डाटा क्लोजिंग होता है वो कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव होता है। इसके साथ हम बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को भी देख के चलेंगे, तब हमारे पास एक क्लियर व्यू आ जाता है कि मार्केट आखिरकार करने क्या वाला है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आया 0.91 का रेशो आया है, जिससे बाजार के अंदर दबाव जरूर है बैंक निफ्टी की साइड। तो इसलिए हमारे लिए कल का जो सिनेरियो रहेगा, अभी तक का बाजार जो हमने देखा है, डाटा टेक्निकल देखा है, उससे संकेत दे रहा है कि बाजार के ऊपर सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट के ऊपर हावी है। ये कब तक रहेगा, जो क्लोजिंग लेवल थर्सडे का यानी ट्यूसडे का यानी कल का लो पॉइंट, क्लोजिंग लो पॉइंट, यानी बाजार जैसे ऊपर गया गिरता है, बाजार लो को भी नहीं तोड़ता है और क्लोजिंग यहाँ दे देता है। तो ये जो लो पॉइंट है ना, इस लो पॉइंट को ब्रेक डाउन करे तो आगे गिरावट आएगी, नहीं तो बाजार यहाँ से वापसी भी रिकवरी करेगा। तो इसलिए ये क्लोजिंग लो पॉइंट है ना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कल के मॉर्निंग सेशन में। तो यहाँ पर अभी सिनेरियो हमने देख